स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 7.1। इस एक्सरसाइज में टोटल 22 क्वेश्चन है। सभी को आपके पक्का माइंड में बैठाएंगे और इस एक्सरसाइज को देखने से पहले इसका बेसिक देखना अति आवश्यक है। बेसिक में मैंने एवरी फॉर्मूलाज, प्रत्येक फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन समझा रखा है, बहुत अच्छे से इसका बेसिक समझा रखा है। बेसिक को आप कर लोगे तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल ही ईजी हो जाएगी। इस एक्सरसाइज का मकसद ही आपको फॉर्मूले याद करवाना है। इस एक्सरसाइज को करोगे तो आपके फॉर्मूले टिप्स पर हो जाएंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं वो टिप्स पर हो जाएंगे। तो देखिए हम वन बाय वन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हमको इंस्पेक्शन मेथड दे रखा है। इस मेथड से हमको डायरेक्ट इंटीग्रेशन पूछता हम तो इस तरह से कर देते, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है माइनस में कॉस 2x और 2 मल्टीप्लाई है यहाँ x के साथ में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा और प्लस में c, इस तरह से हो जाता। बट उसने ये कहा कि इंस्पेक्शन मेथड से सोल्व करना है। तो इंस्पेक्शन मेथड का मतलब होता है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, क्योंकि इंटीग्रेशन होता है जो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि ये डिफरेंशिएशन किसका है। तो यहां लिखो आप, वी नो दैट, हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोस 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको साइन 2x मिलेगा। देखिए कोस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस में साइन 2x और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। बट हमसे इसका इंटीग्रेशन नहीं पूछा, एंटीडेरिवेटिव नहीं पूछा, हमसे ओनली साइन 2x का पूछा है। तो यहाँ ओनली साइन 2x रखो, बाकी सबको राइट में दे दो। तो यहाँ लिखो एम्प्लाइज दैट डी बाई डी एक्स और यहाँ ब्रैकेट में कोस 2x है और ये जो मल्टीप्लाई में 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा और बोथ साइड माइनस, इससे माइनस खत्म करेंगे इसका, तो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन 2x आ जाएगा, साइन 2x ये आ गया। कहने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन हमने किया था तो साइन 2x मिला था। तो अब यहाँ लिख दो लैंग्वेज में, हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज दिस, लिख दो ये माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। ये आंसर, ये तुम्हारे आंसर जो एग्जाम्पल्स है उसमें भी इसी तरह समझा रखा है। तो इसी तरह से आप लैंग्वेज बना करके यहीं छोड़ दो, ये इंस्पेक्शन मेथड है। नेक्स्ट है कोस 2x। तो आपसे क्वेश्चन करो कोस किसका डी बाई डी एक्स है, तो यहां लिखना वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x है। देखो साइन 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको कोस 3x मिलेगा, तो डी बाई डी एक्स क्या मिलेगा, कोस 3x। फिर 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मल्टीप्लाई में 3 और हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ ओनली कोस 3x छोड़ना है, इस 3 को इधर डिवाइड में दे देंगे तो यहाँ डी बाई डी एक्स और क्या लिखेंगे साइन 3x अपॉन 3 इक्वल टू में क्या है कोस 3x। अब कहने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा, तो इसका एंटी डेरिवेटिव करोगे तो ये मिलेगा आपको। तो आप यहां लिख दो हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, कोस 3x का क्या है, ये साइन 3x। तो इज लगाओ, इज साइन 3x अपॉन 3, बस इतना आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है तो इसका वही डी बाई डी एक्स लगा लो। वी नो दैट डी बाई डी एक्स ई की पावर 3x। तो ई की पावर 3x का तो ई की पावर एज इट होता है, ई की पावर 3x ही होगा। फिर 3x का डिफरेंशियल करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ ओनली 3x छोड़ो, या देखो इसको डिवाइड में ले लो, तो एम्प्लाइज दैट डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x अपॉन 3 इक्वल टू में ई की पावर 3x है। कहने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा अपने पास में। तो यहाँ लिखेंगे हैंस एंटी डेरिवेटिव
ऑफ ई की पावर 3x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर इज ई की पावर 3x अपॉन 3, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन 4 के अंदर हमसे ax प्लस बी की होल पावर 2 दे रखा है। तो आपको पता है डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डिफ्रेंसिएशन में एक पावर कम होती है। तो ये जब इसका डिफ्रेंसिएशन किया था तो इससे मतलब पावर ज़्यादा रही होगी, जिसका डिफ्रेंसिएशन करें होगा जब ये मिला होगा। तो देखो x की पावर n है, वैसे x की पावर मान लीजिए 5 है सपोज, तो यहाँ क्या है, या 5 और x की पावर 4 है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन किया है तो, और इन डिफ्रेंसिएशन करने के बाद में जो रिजल्ट में एक पावर कम मिलती है, तो अब इससे एक ज़्यादा पावर लो, तो यहाँ लिखोगे वी नो दैट डी बाई डी एक्स और यहाँ लिख दो ax प्लस बी की होल पावर 3 यानी क्यूब लिख दो। तो अब इसका डिफरेंशियल करके देखो पावर आगे आएगी, इसके नियम के अनुसार पावर आगे आ जाएगी, डॉट ax और प्लस में b की होल पावर एक कम कर दो तो 2 होगी। देखो ये मिल गया इसके अंदर। अब ax का नंबर है तो यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर a हो जाएगा और इसकी 0 हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमको इतना छोड़ना है इधर, बाकी सबको राइट में देना है। तो यहाँ लिखना है हैंस डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी की होल पावर 3 और अपॉन के अंदर 3a आ जाएगा, 3a। इसका डिफरेंस ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ax प्लस बी का स्क्वायर। देखो ये बच गया ये। अब लैंग्वेज बना के लिख दो कि इसका जो एंटी डेरिवेटिव है जो ये है, तो यहाँ लिखो हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ क्या है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज दिस। यहाँ लिख दो ax प्लस बी की पावर 3 और ये तो कांस्टेंट है, अपॉन में 3a कर दो, 3a। ये इससे ब्रैकेट से बाहर है ये, यानी ये इतना है, ये क्यूब इसके ऊपर है, ओनली इसके ऊपर, इस पर नहीं है, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या है क्वेश्चन 5 के अंदर। देखो क्वेश्चन 5 देखो, इसके क्वेश्चन 5 दे रखा है हमको साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x, इसका डेरिवेटिव पूछा आपसे। क्या पूछा, एंटी डेरिवेटिव। तो आप ये देखो कि ये प्रश्न करो अपने आप से, ये किसका डी बाई डी एक्स है, ये किसका डी बाई डी एक्स, इस तरह से। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट देखो कोस का डिफरेंशियल साइन होता है, तो यहां लिख दो आप डी बाई डी एक्स, क्या, कोस टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन किसका रहा होगा ये सोचो आप अपने आप में। तो कोस टू एक्स क्या होता है, माइनस साइन और 2x और फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ केवल साइन 2x छोड़ना है अपने को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स और यहाँ कोस 2x है, ये जो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा, और माइनस को भी खत्म करना है दोनों तरफ से, तो यहाँ इससे इधर से राइट से, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये साइन 2x बच गया। एक तो ये बच गया, एक तो ये है। अच्छा, साइन 2x यानी इसका डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव है, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। ये देखो इसी प्रकार से इसको निकाल लो आप, कोस को निकाल लो, यानी 4 को साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, डी बाई डी एक्स और ये आप ये देखो e की पावर 3x है, ये किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा। तो ये देखते हैं हम, इसके लिए हम यहाँ लेते हैं e की पावर का तो 3x का तो एजिट होता है ना, तो यहाँ 4 तो कांस्टेंट है, पढ़ा रहने दो इसको, और यहाँ e की पावर 3x है, इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो क्या आता है। देखो ये तो 4 तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो इसको तो यहीं, और e की पावर 3x है तो e की पावर 3x ही लिखो, इसका e की पावर 3x ही लिखा जाएगा, इस तो एजिट होता है। और फिर 3x का डिफरेंशिएशन करो, तो 3x डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ हमें ये इतना
4e⁻3x छोड़ना है, इतना छोड़ना है, बाकी सबको राइट में देना है। तो ये 4 को आप चाहते तो यहाँ भी छोड़ सकते थे, इसको डिवाइड में दे दो, तो यहाँ हो जाएगा d/dx और क्या हो जाएगा ये 4/3e⁻3x। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 4e⁻3x मिल गया, ये डिफ्रेंसिएशन करेगा। तो अब आप कह सकते हो कि इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो ये है, एंटी डेरिवेटिव है ये। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस, क्या लिखें, एंड पेन चेंज कर लेते हैं इसमें एक बार, तो ये देखो हैंस एंटी डेरिवेटिव, हैंस एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ किसका, इसका एंटी डेरिवेटिव साइन 2x माइनस 4e⁻3x। तो क्या हो जाएगा, इसका तो क्या निकाला है हमने अभी, इसका निकाला था यहाँ, या इज कर दो, यहाँ इज लैंग्वेज बना रहे हैं ना, इज माइनस कोस 2x/2 और इसका लेंगे तो ये फिर माइनस का साइन है यहाँ, तो माइनस में क्या हो जाएगा 4/3e⁻3x, ये हो जाएगा इसका। इसका पूरे का जो एंटी डेरिवेटिव है ये ऑफ है, इसका जो एंटी डेरिवेटिव पूरे का, इस पूरे का एंटी डेरिवेटिव है जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव, ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको ये अपने आप से क्वेश्चन करना है कि ये जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये किसका d/dx है, उस d/dx को लिख करके और ये जो गिवन है ना वो फाइंड कर लो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है हमसे, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20, यानी 6 to 20 एक्सरसाइज के 6 to 20 क्वेश्चंस का आपको इंटीग्रेशन करना है। अब हम फॉर्मूला बेस करेंगे, डायरेक्ट हम इंस्पेक्शन मेथड यूज नहीं करेंगे। तो देखो अब यहाँ इंटीग्रेशन इसका कर रहे हैं हम, तो देखो 4 तो ये आप चाहो तो अलग अलग लगा दो, यहाँ अलग अलग करते हो तो dx इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी, बाकी डायरेक्ट करो ना आप। तो देखो 4 3x है, e⁻3x है, तो 4 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ले लेंगे एज इट। पर e⁻3x का इंटीग्रेशन भी e⁻3x ही होता है, और जो e⁻3x के साथ मल्टीप्लाई में होता है ना, जो डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई में जाता है यहाँ, और इंटीग्रेशन करते हैं तो ये डिवाइड में आ जाता है, ये डिवाइड। अच्छा, प्लस के अंदर 1 का आपको डिफरेंशियल फॉर्मूला लिखा रखा है, x होता है, और प्लस में कांस्टेंट टर्म c लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, x² मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको, और यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x²/x कट जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, और ये dx। अब इसका भी इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका भी, यहाँ तो x की पावर n लगेगा, तो क्या होता है x⁻n+1/n+1, तो इसका तो क्या हो जाएगा x इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻2+1/2+1। इस बार समझा दिया मैंने, बाकी आगे मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है ना। -1 का क्या होता है x और प्लस में c, तो क्या आंसर आ जाएगा इसमें x⁻3/3 माइनस का x और प्लस का c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ a कांस्टेंट है और x² का x⁻n से हो जाएगा, तो पावर 1 ज़्यादा हो जाएगी, अपॉन में 3। bx है तो x⁻1 है, तो x⁻n का फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर 1 ज़्यादा हो जाएगी, और डिवाइड में भी, और c × 1 लिख सकते हैं, तो 1 का x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा a तो देखो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा x⁻3/3 प्लस b है, और यहाँ x का क्या हो जाएगा x⁻n का क्या फॉर्मूला लिखा रखा है आपको इंटीग्रेशन में dx, तो क्या हो जाएगा x⁻n+1/n+1। इसको यूज करोगे तो यहाँ x⁻2 हो जाएगी, और अपॉन में भी 2 हो जाएगा, और प्लस में c को हम c × 1 लिख सकते हैं, तो हम 1 का जानते हैं x होता है, तो ये cx हो जाएगा, और प्लस के अंदर c हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस में e⁻x dx। देखो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करें, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ब्रैकेट में ले रखा है हमने, तो देखो इसमें 2 बाहर ले लो, इसमें कांस्टेंट है, और इसको x⁻n से करोगे तो x⁻3/3, और प्लस में e⁻x एज इट होता है, और प्लस के अंदर c, तो यही इसका आंसर आ गया 2/3x³ प्लस में e⁻x प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन 10 में हमको गिवन है
रूट एक्स -1/√x का होल स्क्वायर। तो आपको पहले यहाँ होल स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न होगा। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab प्लस में b² होता है। तो देखो रूट का स्क्वायर करते हैं तो देखो रूट हट जाता है, एक्स बच जाता है, ध्यान रखना इसमें। तो इसका मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। तो एक्स √x का स्क्वायर, तो ये तो x हो जाएगा, माइनस में 2 और इनटू में a की जगह √x और b की जगह 1/√x और प्लस में b का स्क्वायर, तो 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो x मिल जाएगा। अच्छा देखो इससे ये कट गया। तो अब हमारे पास में क्या बचा? हमारे पास में इंटीग्रेशन साइन लगा दो आप यहाँ dx। ये देखो इसको ओपन किया था अभी तक और कुछ नहीं किया था अपन ने। तो यहाँ इंटीग्रेशन किया तो यहाँ x बच गया, भले ही माइनस का 2 लिख दो या 1/x लिख दो, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और dx लगा दो। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? x² 2 -2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1 लिख सकते हैं। तो 1 का हम जानते हैं x होता है, तो 2x हो जाएगा। और 1/x किसका होता है आपको? तो इसका आप चाहो तो x की पावर n से भी कर सकते हो इसमें। तो यहाँ प्लस और यहाँ देखो इसमें क्या होता है 1/x, तो x की पावर -1 लिख सकते हैं इसमें। तो नहीं 1 नहीं, और सॉरी विशेष थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था मैं। ये 1/x विशेष ध्यान रखना, ये log x का होता है, log x का। इसके पावर नीचे 2 होती ना, तो उसको पावर में ऊपर ले जाते। यहाँ इसको x पावर -1 लेंगे तो नहीं बैठेगा ये, क्योंकि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था हमको dy/dx में। dy/dx ऑफ log x क्या होता था? आपको 1/x लिखा रखा था। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमको डिनोमिनेटर में x² दे रखा है, तो डिनोमिनेटर को सभी के नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ कैसे करोगे इसको? इंटीग्रेशन x³ प्लस में 5x² माइनस में 4/x² और ब्रैकेट लगा दो और dx लगा दो। अब देखो सोल्व करो, इसको काटेंगे तो एक x बच जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन लगाओ, ओनली x बच गया, ब्रैकेट लो, और यहाँ x² से x² काटेंगे तो प्लस का 5 हो गया, और माइनस में 4/x² और dx लगा दो, ये आ गया। अच्छा यहाँ थोड़ा सा और देख लो, x² को चलो अलग से करके दिखा दूंगा मैं। यहाँ इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये तो क्या हो जाएगा? आपको बता रखा है x की पावर n से x² 2, और प्लस में इसको 5 × 1 लिख सकते हैं। तो 1 का हम जानते हैं x होता है, तो ये 5x हो जाएगा। और माइनस में यहाँ देखो इसको 4/x की पावर -2 लिख सकते हैं ना। अच्छा ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 तो जैसे ये कांस्टेंट है, लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं ये तो। अब यहाँ x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n से क्या हो जाएगा? x की पावर -2 प्लस का 1/-2 प्लस का 1। तो क्या बच रहा है? देखो यहाँ देखो x की पावर -1 बच रहा है और नीचे -1। तो ये क्या हो जाएगा? -1, तो इसको यहाँ ऊपर ले लो, डिवाइड में है, और ये 1/x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/x। तो कहने का मतलब है इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या हो गया? -1/x हो गया और प्लस के अंदर c। अब माइनस और माइनस से प्लस हो गया, तो फाइनल आंसर क्या है हमारा? x² 2 प्लस 5x और प्लस में 4/x प्लस में c, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 को हम पेन चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ गौर से समझना, यहाँ थोड़ा समय, यहाँ √x को हम ऐसे लिखते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये पेन तो काम देने वाला है नहीं, फिर दूसरा देखते हैं पेन। हम एक देखते हैं, ये ले लेते हैं। देखो यहाँ अब यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा अब x की पावर सभी के डिनोमिनेटर में दो, इसको पहले अलग अलग करो, इसको पहले फिर देखते हैं। यहाँ x की पावर 3 और यहाँ x की पावर 1/2 प्लस 3x/x की पावर 1/2 और प्लस में 4 और यहाँ x की पावर 1/2 और ब्रैकेट दोनों तरफ से क्लोज कर दिया और dx। अच्छा और देखो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये इसकी सोल्व करोगे यानी पावर यानी
एक्सपोनेंशियल रूल के अकॉर्डिंग ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो यहाँ एक्स की पावर 3 माइनस में 1/2 हो जाएगा। तो इसमें एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 6 माइनस 1/2 एक्स की पावर, तो एक्स की पावर 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन लिखेंगे और एक्स की पावर यहाँ हो जाएगा 5/2, और यहाँ देखो 1 है तो 1 में से ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 3 और एक्स की पावर 1/2 बच जाएगी, और यहाँ 4 है मल्टीप्लाई में और एक्स की पावर माइनस में 1/2 हो जाएगी, 1/2 और dx। अब इंटीग्रेशन करते हैं इसमें, तो देखो एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, जैसे देखो यहाँ एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला है n प्लस में 1/5/2 प्लस में 1, और प्लस के अंदर क्या है, यहाँ ब्रैकेट में लेना जरूरी है, dx का तो विशेष ध्यान रखना, या फिर अलग अलग करो इसको, इसके साथ भी dx लगाओ, फिर इसके इंटीग्रेशन और dx, इसके साथ dx। तो और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 को बाहर रखो, डॉट में x की पावर 1/2 प्लस में 1/1/2 प्लस में 1, प्लस में यहाँ 4 और x की पावर माइनस 1/2 प्लस का 1/-1/2 प्लस का 1, ये इंटीग्रेशन कर दिया हमने, और यहाँ इसको अब हटा दो, इंटीग्रेशन कर चुके हैं हम इसका, तो और यहाँ प्लस में c लगा दो। अब इनको सोल्व कर दो, अब सोल्व करना बाकी है। यहाँ देखो एलसीएम लेंगे, देखो तो यहाँ एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम चल जाएगा, तो ये 7/2 हो जाएगा, 7/2। अब नीचे 7/2 है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 2 ऊपर चल जाता है 7 नीचे आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ x की पावर 7/2 और ये 2/7 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2/7, प्लस में ये 3 है, और यहाँ देखो ये x की पावर 3/2 तो ये हो गया, और 3/2 ये होगा तो ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, प्लस में 4, ये x की पावर 1/2 हो गया, और यहाँ प्लस का 1/2 है, तो यानी 1/2 प्लस का नीचे है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, यहाँ 2 ऊपर चल जाएगा, और प्लस में c। आगे और सोल्व करो यहाँ, तो ये x की पावर 7/2 अप इंटू में 2/7, नेक्स्ट है यहाँ 2x की पावर 3/2, और प्लस में यहाँ 8x की पावर 1/2 है, प्लस में c है। तो ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में हमसे क्या कहना चाह रहा है, देखिए हम 13 के अंदर है x³ माइनस x² प्लस में x माइनस में 1 अपॉन में x माइनस 1। तो देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर के अंदर कुछ कॉमन है, गौर से देखोगे तो आप यहाँ 4 टर्म्स हैं, तो फर्स्ट के 2 टर्म्स में मैंने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन x² कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या बचा, x माइनस में 1 बचा, और यहाँ प्लस का 1 ले लिया, तो यहाँ x माइनस में 1 बचा, इसको करली ब्रैकेट में दे दिया मैंने, और यहाँ नीचे है क्या है, x प्लस में 1 है, x माइनस में 1 है, और dx। देखो यहाँ x माइनस 1 है, फिर से कॉमन आ रहा है, तो दोबारा से लिखो इंटीग्रेशन, और यहाँ x माइनस 1 कॉमन फिर लिया, तो यहाँ से x² प्लस में 1 हो गया, और करली ब्रैकेट में दे दो इसको, और नीचे दे दो यहाँ x माइनस 1 और dx। तो देखो ये कट गया पार्ट, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन x² प्लस में 1 बचा और dx बचा। अब इसका इंटीग्रेशन x की पावर n से क्या हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन में 3, और प्लस में 1 का हम जानते हैं x होता है, और प्लस के अंदर c होता है। देखो कितना अच्छा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, तो हम जानते हैं कि x की पावर रूट को हम क्या है 1/2 लिख सकते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ब्रैकेट ले लो, और यहाँ x की पावर 1/2 कर दो, और माइनस में यहाँ इसकी पावर 1 है, इसकी हाफ है, तो ये x की पावर दोनों को ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगी, और ये dx। अब ऐड करो, थोड़ा डायरेक्ट भी ऐड करना सीखो। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा, 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो देखो 2 एलसीएम लेंगे तो 5/2 हो जाएगा, तो अब मैं इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ। देखो, और 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो देखो यहाँ इसका तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3/2, और यहाँ 3/2 लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, माइनस से
माइनस में यहाँ देखो x की पावर ये सोल्व करके दिखा दिया मैंने, क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। यहाँ 5/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा और प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये दे रखा है 15। क्वेश्चन 15 में क्या कहा है हमसे, देखिए √x को सभी से पहले मल्टीप्लाई करने का, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो इसकी पावर 1/2 है, तो 2 प्लस में 1/2, 2 2 जा 4 और प्लस में 1 यानी 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ ओपन कर रहा हूँ मैं इसको ब्रैकेट को, तो ये 3 और x की पावर 5/2 और प्लस में यहाँ 2, x की पावर 1 ये हाफ ये है, तो x की पावर होगी 3/2 और प्लस में 3 और x की पावर 1/2 और ये dx है, dx, ठीक है कि नहीं। अच्छा, तो अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर देखो x की पावर n से लगा दो, ये 3 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ले लेंगे अब हम। तो यहाँ देखो 5/2 प्लस में 1 करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस में 2/2 तो 7/2 हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने समझा दिया है इसको। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये हटा दो, इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 को रखो डॉट, ये x की पावर कितना अभी क्या था मैंने, प्लस में 1 करेंगे तो 7/2 हो जाएगा और यहाँ 7/2 हो जाएगा तो 2 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, नीचे 7 रेसिप्रोकल हो जाएगा। प्लस के अंदर 2 और इनटू के अंदर देखो x की पावर है, प्लस में 1 करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। यहाँ नीचे भी 5/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 5 हो जाएगा। इसी का रेसिप्रोकल कर दो, कहने का मतलब ये है। प्लस के अंदर 3 और यहाँ x की पावर कितना है 1 प्लस में 1 यानी 3/2 है, तो इसको भी 2/3 कर दो, 2/3, यहाँ 2 है और 3 है और प्लस में c। तो अब इनको सोल्व करो, देखो ये तो 6/7 और x की पावर 7/2 होगी और प्लस के अंदर यहाँ क्या है 4/5 और x की पावर 5/2 होगी और यहाँ 3 से 3 कट गया तो 2 बच गया, 2x की पावर 3/2 और प्लस में c, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर है 2x माइनस में 3 cos x प्लस में e की पावर x dx। तो यहाँ सीधा सीधा इंटीग्रेशन मिल रहा है सभी का, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो ऐसे छोड़ दो इसको, और यहाँ इनटू के अंदर इसका x² अपॉन में 2 होता है माइनस 3 cos x का क्या होता है sin x होता है, सीधा ही sin x होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। और ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है प्लस में c। 2 से 2 काट दो तो ये आंसर आ जाएगा आपका x² माइनस में 3 साइन x और प्लस में e की पावर x प्लस के अंदर c, ये है। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ x³ है, स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो सभी का फॉर्मूला हम जानते हैं, √x है उसको x की पावर 1/2 लिख लिया करो। तो इसका डिफरेंस से करेंगे तो x की पावर n वाला फॉर्मूला ये याद करो आप। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में x की पावर 3/3 हो गया इसका, और माइनस में 3 ये है, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x होता है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये cos x हो गया। और प्लस के अंदर ये 5 है और यहाँ पावर में 1/2 है, तो मैंने अभी बताया था 1/2 प्लस में 1 ऐड करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो 3/2 हो जाएगा। तो x की पावर 3/2 और यहाँ नीचे 3/2 लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो देखो यहाँ तो क्या मिल गया हमको 2/3 और x की क्यूब प्लस के 3 cos x, और यहाँ 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये 10/3 और x की पावर कितनी आ गई 3/2 प्लस के अंदर कांस्टेंट टर्म c है। नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन क्या है, sec को sec से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन के अंदर ये हो जाएगा sec² x प्लस में sec x से tan x। तो इसका तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं इनका, तो हम जानते हैं कि tan x का d/dx² होता है और ये किसका होता है sec x का होता है। तो इसका रेस वो करेंगे तो अपन इन्वर्स प्रोसेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका तो tan x आ जाएगा, tan x, और इसका sec x tan x है तो इसका क्या हो जाएगा sec x मिल जाएगा और प्लस में c मिल जाएगा। ये तो फॉर्मूला आपने को लिखा रखा है हमने,
ये देखो अच्छा ही क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा सा पेन को चेंज करना चाह रहा हूँ मैं। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। आप तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें चेंज करो इसको, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर कह सकते हैं 1/कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर कह सकते हैं 1/साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और डी एक्स। और देखो इसको ये ऊपर चल जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन में क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। ये भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक भी आपको। इसके अलावा ये देखो साइन अपॉन कोस क्या हो गया, टेन हो गया, तो ये इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स हो गया, टेन स्क्वायर एक्स हो गया और डी एक्स हो गया। अब हम टेन स्क्वायर एक्स का किस तरह से निकाल सकते हैं, देखो अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स होता है, टेन स्क्वायर एक्स, ये देखो ये होता है। तो यहाँ से 1 को इधर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 इक्वल टू में टेन स्क्वायर एक्स। हम टेन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जानते, इंटीग्रेशन नहीं जानते, बट इसकी जगह ये तो लिख सकते हैं ना, और इसका तो इंटीग्रेशन जानते हैं हम, तो इसकी जगह आप क्या लिख दो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट लो और डी एक्स। तो सेक स्क्वायर का तो आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, ये तो क्या होता है टेन एक्स होता है, और ये माइनस 1 का क्या होता है एक्स होता है, और प्लस के अंदर सी होता है। देखो दिखने में जितना हार्ड लग रहा था लेकिन कितना ईजी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। तो देखो 20 क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 3 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें ये डिनोमिनेटर इसका भी है इसका भी, तो उनको सेपरेट कर दो आप। तो कैसे करें, इंटीग्रेशन 2 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स और माइनस में 3 साइन एक्स, और यहाँ कोस एक्स है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस एक्स डॉट में कोस एक्स बात एक ही है ना, ये लो, और ब्रैकेट लगाओ और डी एक्स लिख दो। अब यहाँ कोस स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं ऊपर, तो यहाँ इंटीग्रेशन में 2 सेक स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ तक ठीक है, माइनस यहाँ ब्रैकेट ले लो। देखो यहाँ 1 अपॉन कोस तो सेक होता है, और साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन, तो 3 सेक एक्स और टेन एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, ब्रैकेट लगा दो और डी एक्स लगा दो। नेक्स्ट है, या देखो यहाँ प्लस माइनस में है, तो या तो इनको सेपरेट किया करो, इसको अलग और इसको अलग, या ब्रैकेट लिया करो इसमें। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर का तो टेन एक्स होता है 2, और इसका तो इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स होता है, टेन एक्स माइनस 3 सेक एक्स, टेन एक्स का क्या होगा सेक एक्स हो जाएगा, लिखा रखा है आपको, और प्लस के अंदर सी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका क्या है, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसको क्या सकते हैं x की पावर नीचे 1/2 है डिनोमिनेटर में, तो ये x की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ x की पावर n लगाएंगे तो यहाँ प्लस का 1 और यहाँ भी प्लस का 1, और अपॉन में क्या है 1/2 प्लस में 1, और यहाँ माइनस का 1/2 प्लस में 1, तो ये x की पावर 3 हो गया, क्या हो गया x की पावर 3/2, तो ये हो गया x की पावर 3/2, ये भी 3/2 हो गया, तो ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो प्लस, यहाँ x की पावर 1/2 बचा है, x की पावर 1/2 बचा है, इसको रूट एक्स भी लिख सकते हैं अपन, या ऐसे भी छोड़ सकते, और यहाँ प्लस का 1/2 बचा है, प्लस का 1/2 बचा है, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ चला जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, तो 2/3 x की पावर 3/2, और ये ऊपर चल जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, और पावर 1/2 या रूट में लिख दो, और प्लस के अंदर c हो जाएगा, प्लस में c। तो ये देखो इसका सी ऑप्शन दिखाई नज़र आ रहा है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये देखो कहीं मिसप्रिंट हो गया इसके अंदर लिखने में, नहीं 3/2, यहाँ 2 सही है, मिसप्रिंट नहीं है, तो ये सी आंसर आ जाएगा, 2/3 है, यहाँ 3/2 है, और ठीक है इसमें, तो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस एक्सरसाइज का, इफ d/dx ऑफ f डैश x इक्वल टू में 4x की पावर 3 माइनस में 3x की पावर 4,
तो देखो एफ ऑफ टू इक्वल टू में जीरो होता है ये कह रहा है, तो इसमें कौन सा होगा एफ ऑफ एक्स, ये कौन सा फंक्शन होगा इसमें। तो देखो भाई इसका इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से तो हमको एफ एक्स मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे फिर, और इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 और एक्स की पावर 3 का क्या होता है प्लस में 1 में, तो एक्स की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा -3, और इसको हम कैसे लिखते थे एक्स की पावर -4 लिख सकते हैं, तो इसका -4 + 1 अपॉन में -4 प्लस का 1 लिख सकते हैं। तो ऊपर तो क्या बचा एक्स की पावर -3 बचा, और नीचे क्या बचा -3 बचा। अच्छा, और प्लस के अंदर सी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो 4 से 4 कट गया और 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास में एफ ऑफ टू नहीं एफ ऑफ एक्स लिखो पहले, तो यहाँ एक्स की पावर 4 प्लस के अंदर है, और यहाँ मिल रहा है एक्स की पावर 1/3 कर लो, या एक्स की पावर -3 मिलेगी, यहाँ प्लस तो हो गया ना, तो यहाँ नीचे लाएंगे तो एक्स की पावर 3 कर दो और प्लस के अंदर सी कर दो। अब वो ये कह रहा है कि एफ ऑफ 2 कर रखें तो वो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ 2 रखेंगे तो ये फंक्शन है ना जो जीरो हो जाएगा, कहने का मतलब ये है ना। तो अब अपन क्या करेंगे इसकी जगह जीरो रख देंगे अपन, ठीक है ना। तो ये देखो अब आप यहाँ एफ ऑफ 2 रखा है हमने इसमें, तो जीरो रखो, एफ ऑफ 2 रखेंगे तो यहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ 2 रख दो, 2 की पावर 4 और प्लस में यहाँ 1/2 की पावर 3 और प्लस में सी किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। इनको सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 4 कितना हो जाता है 16 हो जाता है, यहाँ कर देता हूँ मैं, यह 16 हो गया, प्लस में 1 यहाँ 8 हो गया, और प्लस में सी और इक्वल टू में 0। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये कितने आ रहे हैं, इनको एलसीएम लो, देखो 8 एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ, तो यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो यहाँ 8 एलसीएम लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48 और ये 128 हो गया, और प्लस के अंदर 1 हो गया, और प्लस के अंदर सी इक्वल टू में 0, तो ये 129 होगा, राइट में जाएंगे तो नेगेटिव जाएगा, तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास में माइनस से कितना 129/8। तो ये आंसर देखो इसमें किसका आंसर मिल रहा है, यहाँ से हमको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखो ये तो है ही एक्स की पावर 4 है, एक्स क्यूब है, और सी की वैल्यू रख देंगे माइनस का 124/8, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो हमने ये एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है, आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक यू। और इसी प्रकार से इसके जो बड़े से बड़े क्वेश्चन है ना इस चैप्टर के, उनको बहुत ही ईजी वे में आपके माइंड में बैठाएंगे। थैंक यू।